वेरी गुड इवनिंग जी। हु हैज़ जॉइंड अस काइंडली कमेंट कर दीजिए और चेक कर लीजिए अमाउंटेबल और नॉट। विजिबिलिटी तो होगी। So guys, who has joined the class? Come on, so we can start the session and today we'll be discussing the early phase of गांधी जी और जो उस टाइम जो दूसरी चीज़ें हुई हैं along with that गांधी जी के फेज में इनिशियल फेज ऑफ गांधी जी, not the entire phase I'm talking about only from 1915 when he arrived in India from South Africa till 1920. All right? चलिए बात करते हैं। सो अर्ली फेज ऑफ गांधी जी बात करते हैं। everybody knows about गांधी जी. Why it is showing this? It shall not show this. चलिए गांधी जी का इमरजेंस, यू पीपल नो वेरी वेल अबाउट गांधी जी कि गांधी जी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन साउथ अफ्रीका. ओके वाज ज्वाइन। अब मुझे आवाज़ आई आपकी। पल्लवी इज देयर, अपूर्वा, मीनाक्षी, मयांक, दीपिका. चलिए थैंक यू सो मच। मैसेज लेट पहुंचते हैं मुझे लगता है, मुझे नहीं पता लगता कौन कौन आ चुका है ना। सभी को पता होगा, किसी को पता है गांधी जी किस डेट को आए इंडिया? 1915 तो सभी को पता है। व्हाट वाज द डे? क्या तारीख थी? बता दीजिए कमेंट करके, फिर मैं बता दूंगा, हम उसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे। राइट। सो गांधी जी अफ्रीका में करीब 20 साल लगा के आए वहाँ पे, है ना। और जब उन्होंने कुछ देखा था वहाँ पे, देवर सेवरल इश्यूज, डिस्क्रिमिनेशन था इंडियंस के साथ हुआ करता था, और वहाँ पे उन्होंने कैंपेनिंग की और जो उनका सत्याग्रह वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो वहीं से स्टार्ट हुआ था, है ना। जो आइडिया ना सत्याग्रह, वो वहीं से स्टार्ट हुआ। चलिए, और उसने वो टूल यहाँ पे भी यूज़ किया। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद जो इवेंट्स आप सुनते हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। राइट। पल्लवी 9 जनवरी, सक्षम 9 जनवरी, yes, that's great. 9th January 1915 and now this day is celebrated as भारतीय प्रवासी दिवस। सुना होगा आपने, 9th जनवरी हर साल गवर्नमेंट जो है इसको सेलिब्रेट करती है, क्योंकि इस दिन जो इंडिया का बड़ा एनआरआई था वो वापस आया था, घर आजा परदेसी, कुछ ऐसा था। यस पल्लवी, दैट्स ग्रेट, प्रवासी दिवस मनाते हैं। वो करंट अफेयर्स के पूछ रहे थे ना, वो भी चेक कर लेना कि ये किसको मिले इस बार अवार्ड। प्रवासी भारतीय दिवस में अवार्ड मिलते हैं हर बार, तो ऐसे पढ़ लिया करो ना, और क्या है। न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू गाइज। चलिए, अब गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका में एक्सपीरियंस था, तो वहाँ कुछ क्या फैक्ट्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। बाकी तो स्टोरी है, हमें ज़रूरत नहीं है स्टोरी पे जाने की। कि नंबर 1 दिस, कि जो मासेस है, गांधी रियलाइज दिस इन द साउथ अफ्रीका कि मासेस हैज़ इमेंस कैपेसिटी, दे कैन डू वंडर्स अगर वो यूनाइट हो जाएं तो। अब उसको कंपेयर कर लीजिए इंडिया से। व्हाट वाज हैपनिंग इन इंडिया दैट टाइम? देयर वाज अ कांग्रेस इन इंडिया एंड हु वाज लीडिंग? इट वाज द मॉडरेट्स हु वाज लीडिंग द कांग्रेस। बट था क्या? दे हैड नो फेथ इन द मासेस। देयर वर सम पीपल हु वर एजुकेटेड एंड दे यूज्ड टू कैंपेन अमंग देमसेल्व्स ओनली, कि एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड को समझाते थे, एंड दे वांटेड टू एजुकेट, पॉलिटिकली एजुकेट अदर पर्सन्स, है ना। ऐसे कुछ था। बट जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ इंडिया में, नथिंग वाज अचीव्ड, बिकॉज द मॉडरेट फेज रिमेन्ड फ्रॉम 1885 टू 1905, कितना, रफली 20 ईयर्स। उसके बाद जो फेज है टिल द अराइवल ऑफ गांधी जी 1915, कितना फेज हो गया? अगेन रफली 10 ईयर्स। तो टोटल इज बिन 30 ईयर्स। 30 ईयर्स में व्हाट वाज अचीव्ड? ऑलमोस्ट नथिंग, कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ यही हुआ था, स्प्लिट हुआ था, पार्टीशन हुआ था। बंगाल का पार्टीशन हुआ, हिंदू मुस्लिम का डिवाइड हुआ, एंड द कांग्रेस वर पार्टीशन। इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट बाय द ब्रिटिशर्स देमसेल्व्स। तो ये हुआ है। और गांधी जी was the person who realized the capacity of the masses, the strength of the masses, what masses could do, और यही उन्होंने आगे इंडिया में स्टार्ट किया था फिर। बट इंडिया में ही हैड नो आइडिया अबाउट द मासेस। उसको पता ही नहीं है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, क्योंकि कब गए थे गांधी जी? जब वो यंग थे, एक यूथ थे जो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइवलीहुड के लिए उस टाइम। ही वॉज नॉट अ प्रो, ही वॉज अ बैरिस्टर, बट नॉट दैट काइंड ऑफ बैरिस्टर जिसको आप कहें कि वन ऑफ द बिगेस्ट बैरिस्टर, द हाइएस्ट, एक बड़े फेम का बैरिस्टर। नो, ही वॉज नॉट। जिना वॉज देयर एंड देन ही वॉज एबल टू यूनाइट इंडियंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, कि अलग अलग रिलीजन के लोग थे, अलग अलग कास्ट के लोग थे, स्टिल ही could unite them, एक प्लेटफॉर्म पे लेके गांधी जी।
तो गांधी जी को ये पता था कि ये सब चीज़ें बाद की हैं, ये रिलीजन, ये कास्ट, ये रेस, इट इज़ सेकेंडरी। होता क्या है, इट इज़ द ह्यूमैनिटी। लोग हैं, इफ द कॉज इज जस्ट एंड द कॉज इज कॉमन, देयर विल बी इनहेरेंट स्ट्रेंथ अमंग द मासेस। लोग आएंगे, जुड़ेंगे, उनके अंदर ताकत आएगी आएगी। गांधी जी ने ये रियलाइज किया था वहाँ पे। देन कुछ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी लीडर बनना है जिसको, ही हैड टू टेक सम अनपॉपुलर डिसीजन, कि आपके जो डिसीजन होंगे, नोबडी इज गोइंग टू बी हैप्पी एवरी टाइम। इफ देयर आर 100 पीपल विद यू and you are the leader, if you decide for something, it is obvious that everybody will not agree to your decision. मैक्सिमम कितना होगा, 60-70 लोग मान जाएंगे, 20-30 लोग हमेशा से रहेंगे जो आपके फैसले से खुश नहीं होंगे। घरों में यही होता है आज भी। अगर पेरेंट्स कुछ फैसला लेते हैं, बच्चे हमेशा खुश नहीं हो सकते और हो भी नहीं सकता। आज गवर्नमेंट अगर कोई फैसला लेती है तो सारी पॉपुलेशन, इंडिया के सारे इंडियन सिटीजन जो हैं, दे विल नॉट बी हैप्पी। कुछ को अच्छा लगेगा वो डिसीजन, कुछ को अच्छा नहीं लगेगा, ये हमेशा रहेगा। दिस वाज रियलाइज्ड बाय गांधी वे बैक इन दैट टाइम व्हेन ही वाज इन अफ्रीका। क्योंकि इंडिया में आके व्हेन ही वाज लीडर, ही टुक सच डिसीजंस व्हिच वर not popular. The people were not happy with those decisions, like the suspension of the non-cooperation movement. किसको अच्छा लगा, पर्टिकुलरली यूथ को अच्छा नहीं लगा था, एंड दे वर अगेंस्ट गांधी जी। की गांधी जी क्या कर रहे हैं। सेम केस हैपेंड व्हेन देयर वाज अदर मूवमेंट्स, राइट। चाहे वो इंडिपेंडेंस की डिमांड थी, और उसकी जो अपने टैक्टिक्स जो थे, अपना स्टाइल जो उन्होंने इवॉल्व किया था, अपने टेक्निक्स, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह। इंडिया में जब गांधी जी थे या जब पढ़ने गए थे लॉ, तब तक ये उनके पास टूल्स नहीं थे। जब गांधी जी इंडिया में थे, उनके पास ये टूल्स नहीं थे। बट व्हेन ही बीन टू साउथ अफ्रीका, ही स्टेड ओवर देयर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, ही हेल्प पीपल टू गेट देयर राइट्स। वहाँ ही रियलाइज्ड कि यस, व्हाट इज द बेस्ट टूल टू अचीव these ends or achieve your aim. Truth must be there with non-violent means.